हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी वीडियो पर अक्सर कमेंट्स किए जाते हैं कि सर ये कोर्ट मैरिज में ये उम्र क्या होगी, कोर्ट मैरिज की फ़ीस क्या होगी, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। फ़ोन कॉल्स के माध्यम से भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का कोई टॉपिक नहीं है। आप लोगों द्वारा हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चनों का हमने इस एक वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कोर्ट मैरिज में पूछा जाता है कि सर कोर्ट मैरिज के लिए उम्र क्या है। कोर्ट मैरिज की उम्र को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई कहता है सर मैं राजस्थान से हूँ, मैं कोर्ट में गई थी, मेरे को तो वकील साहब ने बोला कि लड़की की उम्र 21 साल और लड़के की 24 साल चाहिए होगी, मगर मेरी उम्र तो 20 साल ही है, तो मैं कोर्ट मैरिज किस तरीके से करूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, आप किसी भी मैरिज एक्ट या नहीं है कि आप किसी भी रिलीजन के किसी भी कास्ट के मानने वाले हों, सभी के लिए एज का बाउंडेशन सेम ही है। और यह रूल ऑल ओवर इंडिया है, ना कि स्टेट टू स्टेट चेंज हो जाता है। गर्ल की एज 18 साल कम्प्लीटली होनी चाहिए और बॉय की एज 21 साल कम्प्लीट होनी चाहिए, चाहे वो कहीं के भी रहने वाले हों और किसी भी रिलीजन के मानने वाले हों। दूसरा क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया है, कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कोर्ट मैरिज के लिए एज और एड्रेस प्रूफ चाहिए होते हैं। ब्राइड और ग्रूम, लड़का और लड़की दोनों के एज प्रूफ के लिए पैन कार्ड, 10th क्लास का सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई अगर एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो वह आपके एज प्रूफ के लिए काम करेगा। कोई मैंडेटरी नहीं है कि यही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तीनों में से इवन कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, डीएल और डोमिसाइल, इन 5-6 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वह आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम करेगा। यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें यह आवश्यक नहीं है कि कोर्ट मैरिज के लिए आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी हो, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आई कार्ड या डीएल की बिहाफ पर भी अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, कई लोगों का यह भी कहना था कि सर मेरे पास कोई पेपर नहीं, केवल मेरे पास आधार कार्ड है, तो क्या मेरी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। दोस्तों, केवल आधार कार्ड से कोर्ट मैरिज नहीं होती है। पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराइएगा। आप आधार कार्ड के बिहाफ पर अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। वह 10 से 15 दिन में आपको पैन कार्ड बन करके मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाया भी हुआ कुछ लोगों ने जानबूझ करके, और बहुत लोग मिसगाइड भी करते हैं इसके लिए कि सर कोर्ट मैरिज का जो सर्टिफिकेट होता है वह दिखता कैसा है, कोर्ट मैरिज का असली सर्टिफिकेट होता कैसा है। कई लोग कोर्ट मैरिज के नाम पर नोटरी एफिडेविट, मैरिज अनुबंध, मैरिज अमोई, पता नहीं क्या क्या बनवा देते हैं। दोस्तों, जो भी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होता है, चाहे वह दिल्ली का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो या वह उत्तराखंड का हो, सभी जो मैरिज सर्टिफिकेट हैं वह आप स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के उनको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट कम्प्लीटली डिजिटल होता है सभी जगह, वो वह मैनुअल नहीं होता है कि आप वो संबंधित कोर्ट जाएंगे तो ही उसका पता चलेगा कि वह जेन्युइन है या फेक है। तो जैसे ही आपका कोर्ट मैरिज होता है, आप सेम डे से लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं और साथ के साथ ही आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जाकर के चेक कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट का सर्टिफिकेट हो। दूसरा दोस्तों, अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, आपके मैरिज सर्टिफिकेट का ऑनलाइन डाटा नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि कोर्ट मैरिज के नाम पर आपके साथ 420 हुई है। कोर्ट मैरिज करने पर घर पर नोटिस जाएगा क्या। जिसका कपल को सबसे ज़्यादा डर होता है कि मैं कोर्ट मैरिज कर लेता हूं और अभी घर पर नहीं बताना चाहता हूं, तो क्या फिर भी कोर्ट मेरे घर पर नोटिस भेज देगा। अगर नोटिस जाता है तो सबको पता चल जाएगा, ऐसे किस प्रकार हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो 1 डे 2 डेज में आयुष्मान मंदिर मैरिज की बिहाफ पर कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, या मुस्लिम मैरिज कराते हैं आप तो निकाह के बिहाफ पे जो कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, या क्रिश्चियन मैरिज कराते हैं, इवन किसी भी मैरिज में कभी भी कोई किसी घर पर नोटिस नहीं जाता है, नहीं कोर्ट मैरिज के पहले और नहीं कोर्ट मैरिज के बाद में। जब तक कि आप अपनी तरफ से किसी को नहीं बताएं तब तक किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है। दूसरा दोस्तों, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो उसमें कई स्टेट में और कई एरियाज में नोटिस जाता है, जो 30 डेज वाला प्रोसीजर होता है, और कई एरियाज और कोर्ट में नहीं जाता है क्योंकि वह ऑप्शनल है, वह भी मैंडेटरी नहीं है। दूसरा दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में कोर्ट मैरिज करते हैं, अगर आप विद इन 1 डे वाली, 2 डेज वाली या 30 डेज वाली स्पेशल मैरिज एक्ट में भी करते हैं, तो किसी भी प्रोसीजर में यहाँ से कभी भी किसी घर पर कोई नोटिस नहीं जाता है। कोर्ट मैरिज करने में समय कितना लगता है और कोर्ट मैरिज के बाद सर्टिफिकेट कब मिलता है।
दोस्तों कोर्ट मैरिज करने में अगर आप गाजियाबाद से कराते हैं तो सेम डे में हो जाती है, दिल्ली से कराते हैं तो 2 दिन का समय लगता है, उत्तराखंड से कराते हैं तो 1 दिन में हो जाती है, अगर राजस्थान से कराते हैं तो विदिन 1 वीक का टाइम लगता है और सेम डे ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिस दिन आपका कोर्ट मैरिज परफॉर्म हो जाएगा और सेम डे से ही आप दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हो जाते हो। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए 30 डेज या 90 डे का वेट नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज के अपने शहर के बाहर भी कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अधिकतर जो लव मैरिज होती है अपने शहर से बाहर ही होती है और उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप जहाँ भी जाकर के अपना कोर्ट मैरिज करा रहे हैं वहाँ का आपके पास कोई आईडी प्रूफ या रेंट एग्रीमेंट हो, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोर्ट मैरिज ठीक है सर, हम कोर्ट मैरिज तो कर लेते हैं मगर कोर्ट मैरिज के बाद अगर हमारे घर वाले या पुलिस हमें परेशान करती है तो हम क्या करें? क्या आप हमारी तब भी मदद करेंगे या कोर्ट मैरिज करने के बाद आप हमारी मदद नहीं करेंगे? देखिएगा, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल एक लॉ फर्म है और केवल हम कोर्ट मैरिज ही नहीं कराते हैं, सभी केसेस को देखते हैं। दूसरा, अगर आप लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो कोर्ट मैरिज के बाद आपके अगेंस्ट कोई किडनैपिंग या मिसिंग का एफआईआर हो जाता है तो आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, चाहे आपने दिल्ली में आकर के अपना कोर्ट मैरिज किया है और आपका एफआईआर यूपी या राजस्थान में हो गया है, आप राजस्थान होकर यूपी के रहने वाले हैं तो हम उसका वहाँ पर अपने एसोसिएट्स के माध्यम से आपके एफआईआर का कैंसिलेशन यानी कि आपका एफआईआर की क्वेश्चनिंग करा देंगे आपके संबंधित राज्य के हाई कोर्ट से। लास्ट क्वेश्चन और सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन और सबसे कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है कि सर कोर्ट मैरिज की फीस होती क्या है? हमने राजस्थान में पता किया, हमको ये बताई, दिल्ली में हमने उन वकील साहब से बात किया, उन्होंने कुछ और बताई, और किसी से किया, उन्होंने कुछ और बताई। देखिए, फीस कोई कोर्ट मैरिज की कोई फीस नहीं होती है, कोर्ट मैरिज की बहुत कम फीस होती है। इसमें जो मेन पार्ट होता है एडवोकेट्स का ही होता है और फीस लॉयर टू लॉयर डिपेंड करती है, यह कोई फिक्स नहीं होती है। फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिएगा, अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर में अपना कोर्ट मैरिज कराते हैं और दोनों हिंदू हैं तो आपकी कोर्ट मैरिज की फीस 10 से 15,000 रुपये हो सकती है, इससे अधिक नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति आपसे 20-50 हज़ार रुपये कोर्ट मैरिज के नाम पर मांगता है, दोनों हिंदू हैं, तो वह बात गलत है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं 5,000 में करा दूंगा, वह भी गलत है, क्योंकि 5,000 में केवल नोटरी पेपर पर मैरिज होती है, कोर्ट में कोई मैरिज नहीं होती है। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोग इंटर रिलीजन है तो 20 से 25,000 रुपये फीस आएगी। अगर फॉरेनर मैरिज है तो उसकी भी 20 से 25,000 रुपये ही मैक्सिमम फीस होगी, इससे अधिक फीस नहीं होती है। दोस्तों, अगर इसी तरीके की आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मंडे टू सैटरडे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चन को आंसर को बताने की कोशिश करेंगे, इससे और लोगों को भी मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।